Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach theory of heterogeneous catalyst. Means heterogeneous catalyst किस theory पर वर्क करता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. ठीक है ना. तो जो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है, इसमें कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में रहता है और रिएक्टेंट गैसीय या लिक्विड स्टेट में कंसीडर किए गए हैं. ठीक है ना. तो इसके बारे में 3 थियरी जो है कि हमें स्टडी करने हैं. फर्स्ट है ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी, सेकंड है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी और थर्ड है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थियरी. ध्यान दीजिए कौन कौन थियरी है. ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी, सेकंड है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी और थर्ड है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थियरी. ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी में ऐसा जो है कि सपोज किया गया है, फर्स्ट है आपका ओल्ड एडजॉर्प्शन थियरी. ओल्ड एडजॉर्प्शन थियरी इस थियरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट को सॉलिड फेज में कंसीडर किया गया है और रिएक्टेंट को गैस या लिक्विड फेज में. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लिक्विड और गैसियस रिएक्टेंट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट and thus the concentration of reactant increase on the surface of catalyst and they react to each other and form fastly product. इस थियरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है वो गैसीय या लिक्विड फेज में होते हैं और कैटलिस्ट सॉलिड फेज में होता है. उसके सरफेस पर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे कि उनके सरफेस पर कंसंट्रेशन जो है कि रिएक्टेंट का इंक्रीज होता है और आपस में वो रिएक्ट करके और कंपाउंड का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं. ये फर्स्ट है आपका ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी है. सेकेंड नंबर है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी. सेकेंड नंबर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी. इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी में रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट से रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होता है और उसके बाद वह तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है ना. तो इस थियरी को कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी. फॉर एग्जांपल में जैसे ए एंड बी दो रिएक्टेंट है और इसमें कैटलिस्ट सी से कंबाइंड हो गए, ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट और ये हो जाएगा
कैटेलिस्ट, ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा इंटरमीडिएट। ये बनता है इंटरमीडिएट और ये फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कैटलिस्ट सी फ्री हो जाता है। लिस्ट्स, तो इसमें समझ आ गया कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट रिएक्टेंट ए बी से कंबाइंड होकर के एक इंटरमीडिएट बनाता है ये, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और तुरंत जो है कि प्रोडक्ट में ये भी फ्री हो जाते हैं और कैटलिस्ट भी फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। थर्ड नंबर है हमारा मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। थर्ड है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थियरी। क्या है ये? तो इस थियरी के अकॉर्डिंग जो कैटलिस्ट होता है सॉलिड की तरह जो है कि एक्ट करता है और उसके सरफेस पर फ्री वैलेंसी होती है, जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और वह जो है कि फास्टली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल में देखते हैं आपका, जैसे कि यह है आपका कैटलिस्ट का सरफेस है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है आपका। इस पर फ्री वैलेंसी है ए और बी, ये हो जाएगा कैटलिस्ट और ये हो जाएंगे रिएक्टेंट। कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद जो है कि ये लूजर बनाते हैं, उसके बाद आपस में ये कंबाइन हो करके ए और बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ए बी प्रोडक्ट बन जाता है
और लास्ट में कैटलिस्ट का ये हो जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, जिसे रिएक्टेंट लूजली बांधे जाते हैं। उसके बाद लूजली बांध करके कंपाउंड का फॉर्मेशन बनाते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये आपस में प्रोडक्ट करके कैटलिस्ट की जो वैलेंसी होती है फ्री हो जाती है। फिर न्यू रिएक्टेंट तैयार होते हैं, फिर बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और इस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं और कैटलिस्ट फ्री होते हैं। कैटलिस्ट तो ये मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी है, ठीक है ना। तो हम लोग थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में क्या पढ़े, ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, और मॉडर्न में क्या डिफरेंसेस है। तो ओल्ड में ये कहता है कि हम कंसीडर कर लिए हैं कि जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड की तरह होता है, और ये रिएक्टेंट लिक्विड या गैस के फेज में होते हैं, और उसके पृष्ठ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जिससे इंक्रीज हो जाता है तो तुरंत जो है फास्टली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जो है कि कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपका ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी है। और मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी में कहता है कि जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उसके सरफेस पर फ्री वैलेंसी होती है। क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, जिस वैलेंसी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, केमिकली कंपाउंड, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, और वो तुरंत जो है कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। ये तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी है। और इंटरमीडिएट में कह रहा है कि जब ए और बी रिएक्टेंट आपस में कैटलिस्ट सी के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, तो ये कैटलिस्ट से रिएक्ट करके पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट, और वह इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होता है, और बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और कैटलिस्ट जो है कि फ्री हो जाता है। तो ये हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के जो कि आपकी ये थ्योरी हो गई, ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट की, व्हाट इज एंजाइम कैटलिस्ट, और उसके मैकेनिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसको स्टडी कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।